राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मैं पहुंच चुकी हूं पंतनगर के विश्वविद्यालय में, जहां 112वें किसान सम्मेलन मेले का आयोजन किया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गेट है और ये गांधी पार्क है जहां पर किसान मेले का आयोजन किया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर इस मेले में क्या कुछ किसानों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और इस मेले में क्या क्या चीज़ें किसानों के लिए लगाई गई हैं और क्या कुछ नया होने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात, इस वक्त जो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रही है, वो यहाँ पर एक पौधा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक पौधा जिसका नाम है रेड डायमंड, जो कि एक पौधा है अमरूद का, जिसके 2 फ्लेवर हैं। यानी कि वो बाहर से नाशपाती का टेस्ट देता है और अंदर से वो अमरूद का टेस्ट देता है। तो आज हम उस पौधे से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर स्टॉल में लगाया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको हर एक स्टॉल पर लेके जाऊँगी और दिखाने की कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल की क्या कुछ नया किसानों के लिए इस बार किसान मेले में किया जा रहा है। तो चलिए मेरे साथ। चुके हैं सबनम नर्सरी स्टॉल में, जहां पर फाइनली हम रेड डायमंड पौधे से आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या है रेड डायमंड पौधे की खासियत। और क्योंकि इस वक्त वो इस मेले का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जापानीज प्रजाति का ये पौधा है। और इस पौधे की खासियत यह है कि इसमें बीज जो है वो नामात्र हैं। और क्या क्या इसकी खासियत है वो हम यहीं के लोगों से जानेंगे और इस पौधे के विस्तार से हम बात करेंगे कि क्या है रेड डायमंड पौधे की खासियत। एक्चुअली रेड डायमंड की खासियत यही है कि इसमें दो फ्रूट की टेस्ट मिलेगा। ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नाशपाती का टेस्ट आएगा और अंदर वाला जो गोवा का टेस्ट आएगा। अच्छा, तो आखिर कब तक जो है इस पौधे पे फल आ जाएगा? अगली साल इसमें फल आ जाएगा जी? अगली साल ही आ जाएगा, 1 साल के अंदर ही इसमें फ्रूट आ जाएगी। अच्छा, 1 साल के अंदर ही। तो क्या कुछ एहतियात इस पौधे को लगाते टाइम बरतनी चाहिए और क्या इसकी सेवा की जाए? इसमें देखिए मैम, पौधे को लगाने में ये पैकेट लगाया जाता है। इतना ही गड्ढा खोद के लगाया जाएगा। देसी गोबर की खाद या डीएपी मिला के इसको पौधे को पैकेट फाड़ के लगाया जाता है जी। और लगाने के 1 साल बाद में इस पे फ्रूटिंग आ जाएगी जी। फ्रूट आ जाएगी जी। तो वैसे क्योंकि इस बार ये जापान से यहाँ पर लाया गया है, तो किस तरीके से आपको ये थॉट आया कि वहाँ से इस फल को लाया जाए? देखिए मैम, ये जापान से पहले बांग्लादेश में आया, बांग्लादेश से फिर हमने यहाँ पे डेवलप किया इसको। अच्छा। जी। तो वैसे आप ये स्टॉल कहाँ से लेकर के आए? मतलब ये देखो, पंजाब से भी आती है, हरियाणा से और वेस्ट बंगाल से भी आती है जी। हम मिलके काम करते हैं सब। सर, क्या क्या इस बार इस स्टॉल में ऐसे नए पौधे लगाए गए हैं जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र है? एक तो ये अमरूद हो गया मैम, रेड डायमंड। उसमें फिर आगे में बेरी आई है, जो मिस इंडिया बेरी का नाम आया है। ये जो पहले ग्रीन बेर आया था, उसको ही रिकंडीशन करके हमने ये वाला मिस इंडिया वैरायटी आई है। ये अर्ली एडवांस आती है। जनवरी 1 में ही आपको बेर खाने को मिलेगा। अच्छा, मतलब कितने महीनों का अगर हम बात करें तो? ये 1 साल में फ्रूटिंग दे देगा जी। अच्छा, 1 साल में। तो अब हम पहुंच चुके हैं मियाजाकी आम के पेड़ के पास। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पेड़ आपको दिख रहा होगा और आम का कलर जो है वो बिल्कुल रेड है। ठीक है। एग ऑफ सन, तमामो मीन्स होता है अपने सूरज, ताइगो मीन्स होता है अपने अंडा। इसका कलर ऐसा होता है एग ऑफ सन। इनको मेनली गिफ्ट ऑफ रिस्पेक्ट। और जापान की एक बाज़ार में, नीलाम बाज़ार में, इनको एक फ्रूट्स 2.5 लाख रुपए में बिके थे। इसी के लिए ये हिट हो गया। और ऐसा ही नेचुरली दूसरा मैंगो से काफ़ी खास है इसका। मेनली क्या खासियत है इस आम की? मेन खासियत ये इनका पूरा कलर जो होता है पूरा सन की तरह आता है। जब सुबह की जो सन होता है उसके सूरज की तरह आता है। और एक्चुअली नीलाम बाज़ार में कोई 2.5 लाख रुपया में एक मैंगो इसका सेल हुए थे। और मेनली किसी को गिफ्ट करना है, बिजनेस गिफ्ट हो, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन गिफ्ट करना है, तो इसको ये गिफ्ट किया जाता है। इसको इसलिए बोलता है गिफ्ट ऑफ रिस्पेक्ट। तो अभी हमने आपसे अमरूद से हमने आपको रूबरू कराया, आम के पेड़ से हमने आपको रूबरू कराया, हमने बेर से आपको रूबरू कराया। अब ऐसे ही एक नई प्रजाति की मौसमी या फिर संतरा? नहीं, मौसमी। अच्छा, नई प्रजाति मौसमी से भी हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि उस मौसमी की क्या खासियत है। पहुंच गए हैं मौसमी के पेड़ के पास। जी सर, तो क्या कुछ खासियत इस मौसमी के पेड़ की है? इस मौसमी की खासियत ये जी, ये ड्रॉप वैरायटी है। गमले में भी आपको रखोगे तो गमले में भी फ्रूटिंग आ जाएगा। इस पर ऑलरेडी फ्रूटिंग बना भी हुआ है, उधर बना हुआ है सर। और ये
गर्म मौसम में अगर इसको लगाओगे तो साल में 2 बार फ्रूट देगा, जिसमें हरियाणा, पंजाब, अपना उत्तराखंड है, इसमें ठंडी आती है तो इसमें सिर्फ एक बार ही फ्रूट आएगा। महाराष्ट्र, गुजरात साइड में 2 बार फ्रूट आता है इसमें। जी, अब हम पहुंच गए हैं हर्ब्स एंड स्पाइसेस स्टॉल में और यहाँ पर क्या कुछ खासियत है स्टॉल की, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से यहाँ पे ये जूस के स्टॉल्स लगे हुए हैं और क्या कुछ स्पेशल यहाँ पर हो रहा है, ये हम इनसे जानेंगे। तो सर, क्या इस स्टॉल को आपने लगाया, क्या कुछ स्पेशल आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं? हाँ, एक्चुअली स्पेशल है कि हम चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हैं, कस्टमर को प्योर चीज़ मिले, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ ड्रिंक की, तो जो ये मैंगो ड्रिंक है इसमें 25% पल्प है और ये दशहरी मैंगो का पल्प है, जो कि दशहरी अपने आप में एक बहुत अच्छा मैंगो है और ये यहीं का लोकली मैंगो है। तो लोकल जो फार्मर हैं उनको भी बेनिफिट है और क्वालिटी वाइज जो कस्टमर है, कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट कि आप यहीं की लोकल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि लोकल चीज़ों के लिए जो लोगों की एक माइंडसेट होता है कि नहीं बाहर की चीज़ ज़्यादा अच्छी है, लोकल इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, हम चाहते हैं कि जो यहाँ की कम्युनिटी है, जो लोकल फार्मर्स हैं, उनको बेनिफिट हो, उनकी क्रॉप, उनको अपनी क्रॉप को सेल करने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कराते हैं, जितना भी जो क्रॉप हम उनसे ग्रो कराते हैं वो सारी बाई बैक करते हैं और हम अपना क्रॉप का रेट पहले ही फिक्स कर लेते हैं और वही प्राइस में हम मटेरियल फार्मर से लेते हैं और फार्मर से मटेरियल लेने के ट्रांसपोर्टेशन की और वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो टेक्निकल गाइडेंस है वो हमारी टीम करती है। और जैसे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे जितने भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहीं पे लोकली ग्रोन हैं। तो और जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये केमिकल फ्री हैं और प्रिजर्वेटिव फ्री हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये सारे पास्चराइज करके प्रिजर्व किए हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को प्रमोट किया और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं वो बिल्कुल केमिकल फ्री हैं। ऐसे हम और स्टॉल्स में भी जाएंगे और लोगों से आपसे रूबरू करवाएंगे लोगों को, और क्या कुछ उन्होंने अपने स्टॉल्स में स्पेशल लगाया है वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये यहाँ पर हमें स्टॉल के सामने दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है और इन्हें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं? मैम, जो ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जैसे सी सॉल्ट के नाम से हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के सॉल्ट मिल जाएंगे, जैसे सैलरी सी सॉल्ट है, लीक सी सॉल्ट है और गार्लिक स्पाइसी सी सॉल्ट है। मोस्टली ये होता है कि हम लोग बाहर रहते हैं, हमें वो स्टाइल में सॉल्ट नहीं मिल पाता है, एक अलग हम फ्लेवर चाहते हैं जो पहाड़ी स्टाइल में होता है वो नहीं मिल पाता, तो एक अलग तरीके का आपको फ्लेवर मिलेगा। एक्चुअली इनकी सबसे बड़ी मेनली बात ये है कि हमारे खुद के हम मैन्युफैक्चर करते हैं इसे, जैसे कि हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो उसमें हम लोग खुद इन्हें अपने फार्म में उगाते हैं, उसके बाद इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अब आप मुझे देख सकते हैं मैं एक और स्टॉल पे आ गई हूँ और मेरे सामने ही आप देखेंगे किस तरह से ये जूस के जो डब्बे हैं वो रखे हुए हैं। ऑरेंज जूस, लीची जूस, बुरांस का जूस। बेसिकली मेरी निगाह जो गई वो बुरांस के जूस पे गई, जिस वजह से मैं इस स्टॉल में आई हूँ, क्योंकि बुरांस का हमने फूल देखा था और अब यहाँ पर एक जूस देखा है। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी है कि मैं पूछूं कि किस तरह से ये इन फूलों के जूस को बनाते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जितने भी डब्बे यहाँ पर हैं ये किस तरह से आपने इनका जूस बनाया? ये बेसिकली आपने बुरांस पे फोकस किया है, तो मैं बुरांस से ही शुरुआत करता हूँ। बेसिकली बुरांस जो है उत्तराखंड का स्टेट ट्री है, तो उसी के फ्लावर्स से जो है ये बुरांस का स्क्वाश तैयार किया जाता है। तो इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रिकग्नाइज हैं। ये एक ब्लड थिकनर के रूप में काम करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कोई डिपॉजिट नहीं होने जाता है और ये बहुत अच्छे से माना जाता है कि बुरांस जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठंडी तासीर का है और भी इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉफिट्स भी हैं। तो ये उत्तराखंड का जो है काफ़ी फेमस स्क्वैश है और जिसको हम लोग काफ़ी प्रमोट करते हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ उस स्टॉल में जो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि जिस चीज़ से ज़मीन की रोपाई होती है, खुदाई होती है, वहाँ पर मैं अब आ गई हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से खेत को जोतने के लिए जो भी चाहिए होता है सामान, वो सारा यहाँ पर मौजूद है। और आप सामने देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है कुबोटा, जापान की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी। मतलब मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो जापान से ही लाई गई हैं, चाहे वो
रेड डायमंड पौधा हो या फिर यहाँ पर ये ट्रैक्टर्स जो लाए गए हैं, यहाँ पर बेसिकली एक चीज़ का मैंने फोकस देखा है, वो ये कि जापान की चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी मिथ है कि, और ये फैक्टर भी हो सकता है कि जापान की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ स्पेशल लोगों को मिलने वाला है इनके यहाँ से कोई चीज़ परचेस करने में। तो चलिए चलते हैं और हम जानने की ये कोशिश करते हैं। जी, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ आसानी यहाँ पर अब किसानों के लिए होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो क्या कुछ किसानों के लिए फ़ायदा होगा? नमस्कार जी, मेरा नाम हरमीत बेदी है और मैं एच एसोसिएट्स काशीपुर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमने आज यहाँ पे जिस कंपनी का स्टॉल लगाया है, मैशियो गैस्पार्डो, नाम सुनते ही आप समझते हैं किसी इंडियन कंपनी का ये स्टॉल नहीं है, ये एक इटालियन कंपनी का स्टॉल है। 1964 से कंपनी स्थापित है और यहाँ पे इनका सदा ही कोशिश रही है फार्मिंग सॉल्यूशंस बढ़िया से बढ़िया देना। जैसे कि एक सॉल्यूशन मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, सुपर सीडर। ये जो सुपर सीडर है जी, ये एक बार में, अभी जैसे इस बार उधम सिंह नगर में अगर मैं बात करूं और अन्य भी और कई ज़िलों में पराली को जलाने पे रोक दी जा रही है, तो उसके लिए ये जो सुपर सीडर इन्होंने जो यंत्र बनाया है, इसमें एक बार में ही पराली के अवशेष को मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है और ऊपर उसी समय पे सीडिंग भी कर दी जाती है। अगला बीज भी जो है वो उसी समय पे बो भी दिया जाता है। जो आपने गेहूं करनी है वो साथ के साथ ही बिजाई हो जाएगी, साथ के साथ ही ज़मीन की तैयारी हो जाएगी और साथ के साथ ही ज़मीन तैयार होके प्लेन भी हो जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट की जो पराली है वो खुद ज़मीन में मिल पराली जाएगी। की जो सबसे बड़ा हमारे साथ चैलेंज है वो आज की तारीख में पराली को गलाना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। ये यंत्र ही ऐसा बनाया है इन्होंने कि ये जैसे रोटावेटर है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे ब्लेड्स लगे हैं जिनका स्ट्रक्चर LGF टाइप का है। ये जो ब्लेड्स हैं ये हाथों हाथ ही पराली को ज़मीन के साथ मिला देते हैं, बारीक उनका कुतरा कर देते हैं। उसके बाद एक ये पीछे रोलर दिया हुआ है जो कि ज़मीन को बिल्कुल प्लेन कर देता है, जो ये रोलर है। इसके पीछे सीडिंग मशीनरी का ये इन्होंने डिस्क दी हुई है और ये एक जगह से नॉच डिस्क है, मतलब एक जगह से अंदर है और एक तरफ से बाहर है। इससे ये है कि जैसे जो पराली के फिर भी अवशेष जो बच जाते हैं उनकी कटिंग के लिए ये डिस्कें लगाई हुई हैं और हाथों हाथ ये सीडिंग चैम्बर इसमें बीज डाल के, और पीछे एक और रोलर दिया हुआ है, ये उसको पूरा प्लेन कर देता है। तो एक जो किसान भाई आमतौर पे पहले 4 बार में ज़मीन जोतते थे, पहले जुताई होती थी, फिर पलटते थे, फिर उसकी बिजाई होती थी, फिर एक बार उसको प्लेन करते थे, ये काम अब वो 4 बार से एक बार का हो गया। तो फ्यूल का कंजम्पशन बहुत घट जाता है किसान का और एक बार में ही बिजाई बढ़िया हो जाती है। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये 21 HP का ट्रैक्टर है और ये इंटरक्रॉपिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे कि आजकल सब लोग ध्यान दे रहे हैं कि हमें फसलों के बीच में भी एक थोड़ा सा गैपिंग देके इंटरक्रॉपिंग में अगर हम करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। तो वो इंटरक्रॉपिंग में ये ट्रैक्टर छोटे छोटे जो हैं, ये गन्ने के बीच में जैसे मटर करना चाहें आप तो उसमें बहुत उपयोगी हैं। गन्ने की नलाई करनी है, लेबर की शॉर्टेज है, तो ये छोटे छोटे जो ट्रैक्टर्स हैं इसके पीछे वो रोटावेटर छोटा वाला लग जाता है। तो एक गन्ने की या और भी अगर कोई फसलें हैं आपकी जिसमें आप पॉपुलर है जैसे या बाग हैं, उनमें इसका बहुत अच्छा काम है। ये इंटरक्रॉपिंग के लिए मास्टर हैं। तो देखा आपने कि कैसे इन सारी मशीनरी से किसानों का जो काम है वो अब आधा होने वाला है और किस तरह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में जो है फ़ायदा होने वाला है इन सारी मशीनों से। किसानी कहाँ तक पहुँच गई है उत्तराखंड में, इसका उदाहरण मैं आपको ये एक छोटे से यंत्र से देना चाहूँगा। ये एग्रीकल्चरल ड्रोन है। ये जो एग्रीकल्चरल ड्रोन है इसका काम है स्प्रेइंग का। अगर किसानी भाषा में समझा जाए तो स्प्रे करने का सबसे बढ़िया टाइम होता है जब बारिश होके बिल्कुल हटी हो, मगर क्योंकि उस समय खेतों में इतना पानी भरा होता है कि किसान खुद भी अंदर नहीं जा सकता। इस चीज़ को देखते हुए ये जो एग्रीकल्चरल ड्रोन है, ये 10 लीटर का इसमें टैंक लगा हुआ है और ये मात्र 6 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे करके वापस अपने निर्धारित जगह पे पहुंच जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं इसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। ये चेन्नई का बेस स्टार्टअप है और खुद मोदी जी इसको एनरोल कर रहे हैं और मोदी जी ने खुद इसके बारे में ये ड्रोन यात्रा इसकी पूरी बनाई गई थी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पर ध्यान दे के और कंपनीज़ को ड्रोन की द्वारा खेती को उन्नत बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके लिए कंपनी की तरफ से मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी सरकार का।
कि आज ये चीज़ें किसान भाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत इजी हो गई हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं यूके टेक सोल्यूशन पे, तो हम इनसे जानेंगे कि ये क्या सोल्यूशन किसानों के लिए इस किसान मेले में लेकर के आए हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी आपने क्या कुछ किसानों के फ़ायदे के लिए अपने स्टॉल्स में लगाया है? जी ज़रूर मैम। सबसे पहले जो पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगाया, जो किसान आए हुए हैं सबके लिए राम राम नमस्कार। दूसरा हम आपको बता देते हैं, ये जो कंपनी है ये MTD कंपनी है। MTD कंपनीज़ में हमारे पास 3 इसकी मदर्स कंपनी है, जो कि एक आती है हमारी वुल्फ गार्डन करके। वुल्फ गार्डन जो कंपनी है उसके ये टूल्स बनते हैं और जो कि मेड इन जर्मन है। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ, ये जो अभी हमारे हाथ में लिया हुआ है इसको बोलते हैं हम गार्डन टिलर, और ये हमारा निराई गुड़ाई के लिए काम में आता है। आप 10 आदमियों को एक साथ खुरपी लेके खेत में लगा दीजिए जो निराई करते हैं, और एक आदमी के साथ ये दे दीजिए तो 10 आदमियों के बराबर काम करेगा और अच्छी उससे बेटर निराई गुड़ाई करेगा। इसकी जो डेप्थ है लगभग 2 इंच तक जाती है मिट्टी के अंदर। साथ में जो इसके जो रोलर्स हैं, ये रोलर से क्या होता है, जो मिट्टी कटी होती है उसमें ये ड्रिल कर देता है, उसमें हॉल्स बना देता है छोटे छोटे, जिससे क्या होता है फसल्स के लिए पानी और हवा का प्रॉपर नीचे जाता है, जिससे कि हमारी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, एक ही हैंडल से, ये हैंडल है, इसको बटन को प्रेस करना है, ये हम रिमूव कर देंगे, अभी चला के भी दिखाते हैं साथ में। और ये वाला दूसरा अटैचमेंट आता है जो खाली सिर्फ छीलने का काम करता है घास को, तो इसको भी लगा सकते हैं। इसको अगर हम हटा देंगे साथ में, तो यहाँ पर जैसे हमको नीचे आप कुछ इकट्ठा करना है, पत्तियाँ वत्तियाँ करनी है, तो ये रैक लगा लेते हैं, आराम से इससे हम इकट्ठा कर सकते हैं जो भी ग्रास है आपका। ठीक है, फिर ये हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से। और रैक्स और आती है हमारी, जैसे ये हार्ड रैक है, जैसे भूसा इकट्ठा हो जाता है, चरी कुछ इकट्ठा करना है, तो ये लोग हम यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जड़ से उखाड़ रहा है। तीसरा क्या, इसमें क्या होगा, ये जो चीज़ है आप देखेंगे इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेस्ट है, और कम से कम 10 साल की वारंटी यहाँ पर कंपनी देती है, जिसपे ना जंग लगेगा ना टूटता फूटता है, और काम को बहुत इजी और बहुत आसान बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टूल और काफ़ी सारे यूज। अभी इसको हम यूज करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आज देखिए, जैसे मशीन है, आपको खेत में सिंपल इसको यूज इस तरह करना है, यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या करेगा, पूरी मिट्टी को एकदम भुरभुरा कर देता है और यूज़ कर लेता है। तो ये किसान भाइयों के लिए मेरे हिसाब से एक तरीका से रामबाण है निराई गुड़ाई के लिए। मतलब अगर बात करें तो ज़्यादातर ये जो पहाड़ के किसान होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और छोटे छोटे खेत होते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादा फायदेमंद किसानों के लिए साबित हो सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है किसान के लिए। दूसरा क्या है, एक बार वन टाइम है, एक बार लेने के बाद ये इतना जल्दी ना टूटेगा ना ख़राब होगा ना इस पर जंग लगेगा कुछ भी। ठीक है, दूसरा और पहाड़ों की जैसे हम बात करते हैं किसानों के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर टिलर्स आते हैं, क्योंकि छोटे छोटे खेत हैं। लाइट वेट टिलर है कब कैडेट हमारा मेड इन USA ब्रांड है। तो ये हमारा जो टिलर है 7 HP में है, यहाँ पर 212 cc है और मॉडल नंबर है FT250। इसको बोलते हैं फ्रंट टाइन टिलर। यहाँ पर क्या होता है, हमारे टायर्स निकाल देते हैं, टाइन्स लगा देते हैं, और बहुत ही लाइट वेट है, पहाड़ियों पे आराम से हम चला सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड दूसरा मॉडल आता है हमारा RT65। ये रोटरी टाइन टिलर है। ये बेसिक जो यूज होता है वो होता है निराई गुड़ाई के लिए, इंटरकल्चर ऑपरेशंस के लिए। इसका जो टाइम्स है, वो जो डेप्थ है वो 18 इंच, इसका जो मतलब लेंथ 18 इंच है, डेप्थ लगभग आपका ये 5 से 6 इंच नीचे मिट्टी में जाता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, जो हमारे इंडिया में कहीं भी टिलर्स पे नहीं मिलता है, इसके जो टाइम्स हैं वो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों उसमें आपका ये काम करती है, जो कि नहीं और किसी में देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इसका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में 2 साल तक फार्मर्स को ना ऑयल डालना है गियर बॉक्स में, ना ग्रीसिंग करनी है। इसके साथ अभी हम आते हैं, जैसे बड़े बड़े एरियाज़ हैं हमारा, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी में इधर स्टेडियम्स बने हुए हैं, उनमें ग्रास कटिंग करना है, गोल्फ है, आर्मी के ग्राउंड हैं, पार्क्स है, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल्स आते हैं राइड ऑन लॉन मूवर्स। राइड ऑन लॉन मूवर्स जो है अभी कब कैडेट मेड इन USA है। सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा बिकने वाला राइडर्स अभी जो है वो कब कैडेट है। मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ आपको, कुछ बहुत आसान है और चला के भी दिखाऊंगा, 2 मिनट का सिर्फ काम है। ये यहाँ से हम इसका जो डाइक है ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं डेक का। मिनिमम जो इसका कटिंग है वो 25 mm तक है, और जो मैक्सिमम है वो 100 mm तक इसका
मतलब ग्रास का कटिंग कर सकते हैं। इससे जो क्या होगा एकदम इक्वल ग्रास कटेगी बराबर, ठीक है। और जो सारी ग्रास कट के क्या होगा ये पाइप के थ्रू बैगर में फिट हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर कुछ ये दो काम करता है, ग्रास कटिंग करेगा, ग्रास कटिंग के साथ साथ में वैक्यूम भी बनाता है, मतलब वैक्यूम जहाँ चलेगा वहाँ एकदम पूरा क्लीन होगा और पूरा जो ग्रास है वो इसमें भर देगा। चलाने का फंक्शन बहुत इजी है, बहुत स्मूथ है, बड़े आराम से लेडीज है कोई भी बंदा इसको चला सकता है। इसमें कोई गियर नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन दी हुई है, ठीक है। मेंटेनेंस 0 मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं करना है। ऑयल चेंज करने के लिए भी इसमें टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। फर्स्ट ये लीवर हमें यहाँ पर दबाना है, की लगाया, सिंपल स्टार्ट हो गया है। इसको ऊपर रखना है, इजी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम चलाया है तो वाकई मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे बहुत आसान ये चलाना लगा और बहुत इजी मैं इसे लेके चली गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेला जो है बस 20 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। तो अगर आप आना चाहते हैं और ये प्रोडक्ट्स जो है लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप आएँ, और आपके पास समय बहुत कम है। तो 20 अक्टूबर जो है लास्ट वो मेले का दिन रहने वाला है, तो आइए और मेले में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शॉपिंग करिए। तो देखा आपने किस तरह से किसान मेले में किसानों से जुड़ी हर एक चीज़ को रखा गया है, किस तरह से किसानों की जो फसल है उसमें वो आसानी से उस फसल को उगा सकते हैं, किस तरह से किसानों की मेहनत को कम किया जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन हर साल किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर तक ही ये मेला लगेगा, और अगर आप आना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर तक ही आएँ। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो मेले के थ्रू आपको डिस्काउंट में मिल रही हैं। तो मैं जितने भी व्यूवर्स हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप किसान मेले का आनंद लेना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट हो सामान में, तो आप 20 अक्टूबर तक यहाँ पर आ सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राखी, कैमरामैन संतोष कुमार के साथ, नमस्कार।